हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, और उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लासें अच्छी लग रही होंगी और निरंतर आप लोगों के समझ में भी आ रही होंगी। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने छोड़ा था, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं वह पढ़ने वाले हैं बेटा निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव। जो हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी वह अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, ये बेटा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। चलते हैं बेटा अगली डेरिवेशन की ओर। क्या कह रही है डेरिवेशन कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। देखो, और मैंने बताया बेटा किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी, इसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, इसके लिए फॉर्मूला R क्या है, तो आप बोलोगे कि आवेश से जो आपने बिंदु लिया है उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी। क्लियर? चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भैया, किसके कारण देख रहे हैं? आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पर हम तो देख रहे हैं वैद्युत ध्रुव के कारण, तो पहले वैद्युत ध्रुव बनाओ। तो वैद्युत ध्रुव बनेगा बेटा यहाँ पर एक बिंदु A B, यहाँ माइनस Q और यहाँ प्लस Q। जो भी दूरियां मापते हैं इसके मध्य बिंदु O से मापते हैं। मध्य बिंदु O से और B तक की दूरी L, मध्य बिंदु O से और A तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी L। ये हमने बना लिया वैद्युत ध्रुव। अब निरक्षी स्थिति हमने बताया था बेटा कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से बेटा लंबवत होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? निरक्षी स्थिति। तो जो भी दूरी मापते हैं मध्य बिंदु से मापते हैं, तो मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया, और इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत विभव की। क्लियर? अब चूंकि बेटा किन किन आवेश के कारण कर रही है, तो आप बोलोगे माइनस Q आवेश के कारण पहले बिंदु P पर विभव पता करो, फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव पता करिए कितना है, और फिर दोनों का बेटा क्या निकाल लेंगे? परिणामी। तो इसके लिए इन दोनों को हमें क्या करना होगा? मिलाना होगा। क्यों? क्योंकि भैया आवेश से बिंदु तक की दूरी चाहिए। ठीक, चलो अब चूंकि बेटा इसमें दिशा की आवश्यकता है नहीं, क्यों नहीं है भैया? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां से कि भैया माइनस Q आवेश से और बिंदु P तक की दूरी कितनी है, और प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है। तो आप बेटा एक त्रिभुज को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लो। किसी भी एक त्रिभुज को क्या कर लीजिए? बाहर निकाल लो। यहां पर ये रहा, ये B है, ये O है और ये P है, ये दूरी R है और ये दूरी बेटा L है। ठीक, एंगल बेटा ये वाला एंगल थीटा है, ये बेटा 90 है। 90 इसके सामने वाली भुजा, आप बोलोगे तुरंत के भाई कर्ण है, थीटा के सामने वाली भुजा आप बताओगे लंब हो गई, तो बचेगा कौन? आधार। बचेगा कौन? आधार। क्लियर? तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से बेटा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण तो बेटा हमें निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब बेटा OP है और O से P तक की दूरी बेटा R, तो R का स्क्वायर प्लस आधार हमारा O से B तक की दूरी है, कौन है बेटा? L, तो L का स्क्वायर। कर्ण से बेटा स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। क्लियर? तो प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी बेटा कितनी है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q आवेश से और बिंदु P तक की दूरी, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। क्योंकि ये दूरी R है, ये वाली जो दूरी है ये R है और ये दूरी L है। ठीक है, दोनों त्रिभुज बेटा सेम है। ठीक, चलो सबसे पहले निकालेंगे बेटा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव।
क्या फॉर्मूला, किसी भी बिंदु इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण जो हमने विद्युत विभव माना V1 माना, किसी भी बिंदु पर विभव के लिए फॉर्मूला ये होता है, लगाएं फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश हमारा कैसा बेटा, माइनस, तो माइनस का क्यू बट्टे आर का मतलब आवेश से बिंदु तक की दूरी, इस आवेश से और बिंदु तक की दूरी आप बोलोगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। क्लियर। इसी प्रकार अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2। क्या मान लिया बेटा हमने, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर फॉर्मूला बेटा लगाएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कैसा है, प्लस का है, बट्टे प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। तो हमने बेटा पता कर लिया कि भाई माइनस क्यू आवेश के कारण विभव इतना है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव इतना है। अब हमें परिणामी विभव निकालना है, नेट विभव, परिणामी विभव। तो आप बोलोगे दोनों विभव को क्या कर दो, जोड़ दो, V1 प्लस V2, दोनों विभव को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। V1 का मान बेटा क्या हो जाएगा, V1 का मान माइनस चिन्ह बेटा आगे ले लीजिए, तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो कट गए, ये मान प्लस का है और ये मान सॉरी ये मान किसका है, माइनस का है, और ये मान प्लस का है, तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो नेट विभव, परिणामी विभव बेटा क्या मिलेगा यहाँ पर, 0। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वह कितना होता है, V बराबर 0। किसी भी बिंदु पर अगर विभव निरक्षीय स्थिति देख रहे हैं तो कितना निकला, V बराबर 0। क्लियर। अब इस चित्र के बारे में थोड़ा लिख लो, लिखेंगे माना एक वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर। चलो लिखते हैं इसके बारे में, लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, विभव की गणना करनी है। क्लियर। नोट करिए बेटा, डेरिवेशन को नोट करो। इसके बाद बेटा अगली डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर अगर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। मैंने बेटा एंगल की स्थिति आ जाए, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45, थीटा बराबर बेटा 30, थीटा बराबर बेटा 60। ठीक है। तो किसी भी स्थिति पर अगर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले बेटा क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। पहला काम क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। थोड़ा सा चित्र हम इसमें बड़ा बनाएंगे। एक बिंदु A ले लिया, बिंदु B ले लिया, यहां पर बेटा माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है।
जो भी दूरियां मापते हैं मध्य बिंदु से मापते हैं, मध्य बिंदु O से और प्लस Q आवेश तक की दूरी, ये वाली दूरी बेटा हमने क्या मान ली, L। मध्य बिंदु O से और B तक की दूरी अगर L है तो मध्य बिंदु O से और A तक की दूरी आप बोलोगे ये भी L हो जाएगी, क्योंकि जो भी दूरियां मापते हैं मध्य बिंदु से मापते हैं, ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, 2L। ये आपको मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है। कहां पढ़ाया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए बेटा, थीटा कोण बनाते हुए इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम क्या ले रहे हैं, एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या बताया हमने, फिर समझो कि भैया एक वैद्युत सूत्र बनाओ, और बेटा वैद्युत सूत्र बनाने के बाद हमें इससे बेटा क्या पर इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P स्थित है, जिस पर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर। अब किन किन आवेश के कारण करनी है, एक तो बेटा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर और प्लस Q आवेश के कारण, फिर इन दोनों का परिणामी है। तो पहले बेटा माइनस Q आवेश से फिर बिंदु P को मिलाना होगा, क्योंकि भैया दूरी चाहिए, ये बेटा हमें क्या चाहिए, दूरी। क्लियर। तो यहां से माइनस Q आवेश से बिंदु P को मिला दिया, इसी प्रकार प्लस Q आवेश से बेटा किसको मिला दो, बिंदु P को मिला दीजिए, ठीक। अब करना क्या है बेटा, आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण एक दूसरे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर बेटा ये थीटा है तो इसके सम्मुख कोण बेटा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। मैंने बताया बेटा सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बेटा कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। अब बेटा यहां से मैं बात करेंगे कि इस रेखा पर ये वाली दूरी कहां आ जाएगी, ये वाली जो दूरी है इसको बेटा सीधा करोगे तो लगभग में यहां आ जाएगी, लगभग में यहां आ जाएगी। तो ये वाली दूरी मैंने मान लिया कि इस रेखा पर जो ये दूरी है बेटा, लंब डाल दिया यहां से, ये वाली जो दूरी है ये कहां पर आ रही है, मान लिया बिंदु M पर। कहां पर आ रही है, बिंदु M पर। ये वाली दूरी इस रेखा पर कहां आ रही है, बिंदु M पर। इसी प्रकार ये वाली जो दूरी बेटा इस रेखा पर कहां आएगी, बेटा यहां से लंब डाल दो। ये वाली दूरी अगर मैं इसको बेटा सीधा करेंगे तो ये बेटा बिंदु N पर, कहां पर आ रही है, ये वाली दूरी बिंदु N पर। क्लियर। अब सबसे पहले हमें बेटा यही निकालना है, पहले हमें यही निकालना है कि भाई O से M तक की दूरी कितनी है और O से N तक की दूरी कितनी है। क्लियर। तो अब एक बात बताओ बेटा, तो पहले त्रिभुज कौन सा ले लो, त्रिभुज AON या त्रिभुज ANO में पहला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AON में, त्रिभुज AON में पहले त्रिभुज ये लेंगे, तो इससे हम बेटा किसको निकाल लेंगे, O से N तक की दूरी। फिर दूसरा त्रिभुज बेटा कौन सा लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, हमें बेटा कौन निकालना, हमें निकालना O से M तक की दूरी, हमें निकालना है O से M तक की दूरी। तो आप बेटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OBM, त्रिभुज OBM में, यानी दो त्रिभुज लेंगे। क्लियर। चलो पहले त्रिभुज इसको निकाल ले, त्रिभुज बेटा निकाल ले रहे, अलग निकाल ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये रहा, ठीक है। ये बेटा हमारा कौन है, O N और ये A है, और बिंदु O से और A तक की दूरी बेटा ये दूरी L है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। अब इसमें बेटा जब बताओ, यहां पर मैं इसमें आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ भाई कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। तो आप बोलोगे कि जो थीटा के सामने वाली भुजा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये बेटा कौन होती है, आप बोलोगे लंब। थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब। उसके बाद यहां पर बेटा ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण। तो बचा कौन बेटा, आधार। तो आपको कौन निकालना है, आपको आधार निकालना है, कौन पता, कर्ण। तो आधार को निकालना है, कर्ण पता है, तो आधार बट्टे कर्ण बराबर बेटा किसके होता है, आप बोलोगे cos थीटा के।
किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो आधार बट्टे कर्ण इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि आप लोग पढ़ क्या है, मैंने पढ़ाया आपको बेसिक क्लास के अंदर LA बट्टे KA, ये सब कुछ त्रिभुज वगैरह निकालना सिखाया है हमने बेसिक क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आधार बट्टे कर्ण ये कौन बन जाएगा, cos थीटा, लंब बट्टे कर्ण sin थीटा, लंब बट्टे आधार tan थीटा, ठीक है। तो यहां से बेटा चलिए लगाते हैं मान बेटा यहां पर, तो cos थीटा बराबर आधार बेटा कहां से कहां तक है, ON बट्टे कर्ण, कर्ण बेटा हमें पता OA पर O से A तक की दूरी कितनी है, L। तो यहां से cos थीटा बराबर हो जाएगा ON बट्टे L, L भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में, तो ON बराबर हो जाएगा L cos थीटा। तो O से और N तक की दूरी बेटा कितनी है, L cos थीटा, O से N तक की दूरी L cos थीटा। इसी प्रकार अब त्रिभुज बेटा कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज OBM, त्रिभुज OBM में चलो देखते हैं बेटा, निकाल लो त्रिभुज OBM। यहां से बेटा त्रिभुज OBM देखो, ये O है, ये M है, ये B है, ये एंगल थीटा है, O से B तक की दूरी बेटा L है, और हमें कौन निकालना है, यही भुजा। तो कॉर्ड के सामने वाली भुजा बेटा कौन सी होती है, लंब, कॉर्ड के सामने वाली भुजा लंब, ये बेटा 90 अंश, क्योंकि बेटा L आकृति बनी, जहां L आकृति बन जाए तुरंत समझ लो बेटा 90 अंश एंगल है। सामने वाली भुजा बेटा कर्ण, तो बचेगा कौन, आप बोलोगे आधार। पर हमें निकालना क्या है, हमें बेटा निकालना क्या है, यहां पर एक मिनट बेटा, थीटा एंगल ये है, थीटा एंगल ये है, मैं एंगल को गलत दे गया यहां पर, ठीक है। तो गलत दे गया यहां पर, एक मिनट, यहां से हाँ, ये रहा बेटा थीटा, ठीक है, और यहां पर O M और यहां पर B, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, एंगल 90 के अंश के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण, तो बचा कौन, आधार, बचा कौन, आधार। हमें निकालना क्या, आधार निकालना है, और पता कौन है, कर्ण, O से B तक की दूरी पता है L है, पता कौन है, कर्ण पता, आधार निकालना, तो आधार बट्टे कर्ण बराबर आप बोलोगे, ये तो cos थीटा होता है, कौन होता है, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बेटा कितना है, O से M तक का आधार बट्टे कर्ण, O से B तक की दूरी कर्ण, और O से B तक की दूरी बेटा कितनी है, L। तो cos थीटा बराबर OM बट्टे L, L भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में, तो OM बराबर हो जाएगा L cos थीटा। क्लियर। तो यहां से सबसे पहले ये भी दूरी बेटा L cos थीटा, ये भी दूरी L cos थीटा। तो पहले हमने बेटा यहां से दूरियां निकाल ली, ठीक है, कि भाई यहां से O से N तक की दूरी कितनी है, और O से कहां तक की दूरी कितनी है, O से M तक की दूरी कितनी है। क्लियर। चलो अब मुझे बेटा यहां पर देखो, ये जो AP है, ये जो AP है, चूंकि बेटा हमें पता है क्या है, कि हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि भैया जो AP है, बिल्कुल AP है, ये लगभग बराबर है, AP लगभग बराबर किसके बेटा, AP बराबर है, ये वाली दूरी बेटा कहां पे आ रही है, N पे, तो यहां पर NP के, PN के, कहां पे, PN के। क्लियर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा AP लगभग बराबर है बेटा, ये वाली दूरी को हम कहां लेकर आए, इस रेखा पे यहां तक लेकर आए, तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगा, NP के। NP लिख दो या PN लिख दो, कुछ भी लिख दो बेटा, NP लिख दो या PN लिख दो भाई, यहां से और यहां तक की दूरी, ठीक। अब मैं आपसे पूछे बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि हमें पता है कि N से P तक की दूरी कितनी है, पता है। देखो आपको पता है बेटा O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी, और O से P तक की दूरी में बेटा अभी कितना और एक्स्ट्रा जाना, O से P तक की दूरी R, और R से भी बेटा मुझे कितना जाना और आगे O से N तक, तो O से P तक की दूरी में जोड़ दीजिए O से N तक की दूरी को।
O से N तक की दूरी को। तो आप बोलोगे O से और P तक की दूरी हमने कितनी मानी, आप बोलोगे R प्लस O से और N तक की दूरी, O से N तक की दूरी आप बोलोगे L cos थीटा, L cos थीटा। क्लियर। तो ये बेटा हमने बेटा दूरी निकाल ली, कहां से कहां तक निकाल ली, A से P तक की दूरी जो बराबर है N से P तक की दूरी के। क्लियर। इसी प्रकार बेटा देखो ये BP बराबर किसके है, MP के। इसी प्रकार BP लगभग बराबर है MP के। अब देखो BP लगभग बराबर है MP के और बेटा हमें M से P तक की दूरी चाहिए। तो आपको पता है कि O से P तक की दूरी पता है, इसमें से बेटा आपको और कितनी दूरी पता है, आप बोलोगे O से M तक की दूरी पता है। इस OP में से कुल दूरी में से बेटा हम कितनी दूरी कवर कर चुके हैं, O से P तक की दूरी। अगर कुल दूरी में से ये वाली दूरी को घटा दो तो यही तो दूरी बचेगी। तो OP में से घटा दो OM को, तो यहां से बेटा निकाल लोगे। बिल्कुल देखो O से और P तक की दूरी बेटा आप बोलोगे यहां से और यहां तक टोटल दूरी R थी, R में से घटा दो O से M तक की दूरी, आप बोलोगे L cos थीटा। क्लियर। अब बेटा यहां पर हमने बेटा दूरी निकाल ली, ये भी दूरी पता। क्लियर। अब हम बेटा निकालेंगे जिस तरीके से डेरिवेशन करके आए वैसे करके आएंगे। चलो सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश, लिखेंगे बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्या बेटा माना B1, इसके कारण हमने क्या मान लिया B1। क्या होता है किसी भी बिंदु पर अगर विभव के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस आवेश के कारण देख रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, बट्टे आवेश से बिंदु P तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी, और आवेश माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है बेटा, AP, किसके बराबर है, AP के। क्लियर। और आगे हल करें, चिन्ह माइनस को आगे ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पर बेटा AP है, याद रखना AB नहीं बेटा AP। क्लियर। ये P पॉइंट है, A से P तक की दूरी, और AP हमें पता है AP बराबर है बेटा किसके, NP के, और NP बराबर कितना है बेटा R प्लस L cos थीटा। ठीक है। इसी प्रकार ये विभव B1 निकाल दिया। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। इसके लिए बेटा हमने क्या मान लिया, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश बेटा कैसा है, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस बट्टे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी आप बोलोगे BP, B से P तक की दूरी। लेकिन पता है कि भाई BP बराबर है लगभग में MP के, और MP बराबर किसके है, R माइनस L cos थीटा। तो लगा देंगे बेटा यहां पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और BP की जगह लगाएंगे R माइनस के L cos थीटा। क्लियर। ये हमने निकाल लिया बेटा V2। अब हम निकालेंगे क्या, नेट विभव, परिणामी विभव। परिणामी विभव B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। B1 की जगह बेटा B का मान लगाओ, B2 की जगह B2 का मान लगाएंगे। तो लगाएंगे बेटा B1 का मान कितना है, आप बोलोगे माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा, प्लस B2 का मान लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। क्लियर। दोनों पद से बेटा जो समान दिखाई दे रहा है कॉमन ले लीजिए, आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहां पर भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहां पर भी है, दोनों जगह से बेटा कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा माइनस के 1/R प्लस L cos थीटा, प्लस
यहां बचेगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर। इसके बाद अब बेटा ये भिन्न बन गई, और भिन्न बन गई तो यहां पर फिर क्या कर लेंगे, इसका लासा ले लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसके अंदर बेटा लासा आ जाएगा एक कोष्टक में r प्लस एल कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में बेटा r माइनस एल कॉस थीटा। तो r प्लस एल कॉस थीटा से r प्लस एल कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा कौन, r माइनस एल कॉस थीटा, पर बेटा इसके आगे चिन्ह माइनस का लिख दीजिए, प्लस r माइनस एल कॉस थीटा से r माइनस एल कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा कौन, r प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर। तो इसके आगे बेटा डेरिवेशन पहले इधर को हम रफ कर रहे हैं ताकि बात, ठीक है। तो पहले इस चित्र के बारे में थोड़ा लिख ले रहे हैं, लिखेंगे माना एक वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर। बेटा इस चीज को नोट करिए, इसके बाद आगे हल कर रहे हैं, नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा इसके आगे अब हल कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा b बराबर, बेटा यहां से इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो a प्लस इसे बेटा क्या बनाएंगे, b पूरे को, l cos थीटा को b, a प्लस b, यहां पर a l cos थीटा को बेटा b, तो a माइनस b। आप बोलोगे a प्लस b इंटू a माइनस बी, बेटा एक कोष्टक के अंदर a प्लस बी, एक कोष्टक के अंदर a माइनस बी, फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। कोष्टक के अंदर बेटा ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस l cos थीटा, और इसके पूरे का बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सॉरी माइनस के, क्योंकि a प्लस बी एक कोष्टक के अंदर और दूसरे कोष्टक के अंदर a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक के अंदर r स्क्वायर माइनस l cos थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलो चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, ये प्लस r का था माइनस का हो जाएगा, l cos थीटा प्लस माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस r प्लस l cos थीटा। आप बोलोगे माइनस के r और प्लस के r कैंसिल, तो यहां से बचेगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, l cos थीटा इंटू l cos थीटा बेटा हो जाएगा 2l cos थीटा बट्टे r स्क्वायर माइनस l cos थीटा का स्क्वायर। अब चूंकि बेटा r की तुलना में ये जो l cos थीटा है बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर था, ग्राफ में बनाए थे, बहुत सूक्ष्म दूरी पर है, इसलिए l cos थीटा को नगण्य मानकर छोड़ने पर, l cos थीटा को नगण्य मानकर छोड़ने पर, जब बेटा इससे r की तुलना में जब ये l cos थीटा बहुत सूक्ष्म है, नगण्य मान के छोड़ दीजिए, और यहां पर बेटा हमें पता है, क्या पता है कि q इंटू में जो 12 होता है वह होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी p, q इंटू में 12 और बेग किसके बराबर होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण p के, ठीक है। तो यहां पर q इंटू में 12 ये तो p हो जाएगा, तो यहां से b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू में 12 ये तो p बन जाएगा, आगे cos थीटा बट्टे, जब ये बेटा छूट जाएगा तो बट्टे में क्या होगा, r स्क्वायर। तो हमें किसी भी बिंदु पर विभव की गणना करनी है, वैद्युत ध्रुव के कारण
किसी भी बिंदु पर अगर हमें विभव की गणना करनी है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, क्लियर। और अच्छी स्थिति में बेटा थीटा बराबर कितना होता है 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो 1 का बेटा जब p मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, क्लियर। और अगर हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना होता है 90 होता है और cos 90, थीटा बराबर जब 90 लगाओगे cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहां पर विद्युत विभव बेटा कितना निकलेगा 0, क्लियर। तो हम बेटा इस तरीके से कोई भी एंगल दे रखा उसी के हिसाब से हम यहां पर आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और जैसा कि बेटा शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने एक मिशन चालू किया है 40 डेज सभी मतलब जितनी भी 40 इंपोर्टेंट अवक्रियां कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और जुलाई सेशन तक बेटा शॉर्ट वीडियो के अंदर 40 की 40 अवक्रियां कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर बेटा रुकेंगे नहीं, लगातार रिवीजन, ठीक है। लगातार बेटा चैप्टर को एक ढंग से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक। तो अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।